Very good morning students. Welcome to the class. We are doing chapter number 11 in your SST book, that is studying the past, जिसमें हम past को study कर रहे हैं. Ancient times देखा, medieval period देखा हमने और modern period को हमने study किया. ठीक है. इस चैप्टर का जो लास्ट का कुछ पोर्शन रह रहा है और जो एक्सरसाइज है उसको हम आज की क्लास में कवर करते हैं. So open your SST book, page number 72. ठीक है. इस पर हम वैल्यूज फॉर लाइफ, थॉट्स, ब्रश अप, गेट द वर्ड और रिवीजन टाइम इस सबको आज की क्लास में कवर करेंगे. ठीक है. सो ओपन योर एसएसटी बुक. सबसे पहले हम वैल्यूज फॉर लाइफ करते हैं. दिस इज वैल्यूज फॉर लाइफ. एम्परर्स एंड किंग्स फॉट मेनी वॉर्स. इवन टुडे यू हियर ऑफ कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. आपने सुना होगा. देखो, एम्परर्स और जो किंग्स होते थे, ठीक है. एम्परर्स मतलब भी राजा ही होता है, किंग्स मतलब भी राजा. ठीक है. एम्परर को हम बोल देते हैं जैसे कि कोई सम्राट है, बहुत बड़ा शासक है. ठीक है. और राजा जो होते थे पहले के टाइम में, वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे. ठीक है. आजकल के समय में भी आपने सुना होगा कि कंट्रीज हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं. Is it correct? Discuss with your partner. How can we stop these wars? What is the solution? क्या आपको लगता है कि ये सब सही है? Is this correct? और क्या हम इस तरीके की वॉर्स को जो है रोक सकते हैं? What is the solution? किस तरीके से अगर हम दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर है या दो रीजन्स के बीच में वॉर है, तो इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं? देखो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन बना के दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके, ठीक है, आपस में जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समझौता करके, संधि करके अगर हम रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप एक अपने जो है नेबर कंट्री से बना के रखेंगे, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि कंट्रीज जो है आपस में फाइट करेंगे. अगर हम कॉपरेशन का कि हमें सबके साथ कॉपरेट करके चलना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, इस तरीके का एटीट्यूड अगर हम रखते हैं और अगर हम लालच नहीं करते हैं कि हमें किसी दूसरी की कंट्री को हड़पना है या किसी दूसरे की टेरिटरी को जो है अपने कंट्री में शामिल करना है, अगर हम इस तरीके का लालच नहीं रखते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि इस तरीके की फाइट्स कंट्रीज़ के बीच में नहीं होंगी. ठीक है. दूसरा है, देखो, हॉट्स में विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वाई. इसका कोई आंसर आप देंगे. हमने तीनों जो है पीरियड स्टडी किए हैं. आपका मॉडर्न, आपका जो सबसे पहले हमने एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड, इन तीनों में से सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड आपको कौन सा लगा है और क्यों लगा है? इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद बताएंगे. ठीक है. ब्रश अप पे आ जाओ. अ टाइमलाइन डिस्प्लेज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द पास्ट. टाइमलाइन हमने पढ़ा था. टाइमलाइन क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है. सीक्वेंस मतलब जैसे आप क्लास में आते हो, क्लास में बैठते हो, कैसे सीक्वेंस में बैठते हो, एक पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा. ठीक है. तो उसी तरीके से टाइमलाइन होती है, जो क्या होती है, घटनाओं का, इवेंट्स का जो है एक सीक्वेंस बताती है कि कोई घटना जो है कब हुई, कैसे हुई, क्या उसका सीक्वेंस था, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ आवर टाइमलाइन. ठीक है. हिस्ट्री क्या होती है? देखो, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री क्या है? पास्ट के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है. देयर आर शोन 3 पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री. देखो, 3 पीरियड हमने पढ़े थे इंडियन हिस्ट्री में. पहला है आपका एंशिएंट पीरियड, दूसरा मिडिवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड. तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, तीनों के फीचर्स आपको याद होने चाहिए, क्या क्या हमने इनमें पढ़ा है. इन एंशिएंट पीरियड वी गेट द नॉलेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. देखो, एंशिएंट जब हमने पीरियड पढ़ा था तो हमने क्या जाना था? हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था. इंडस मतलब जो इंडस नदी के किनारे जो सभ्यता जन्मी थी, जिसने जो शुरू हुई थी इस नदी के किनारे, उस सभ्यता को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस नदी कहाँ पे है स्टूडेंट्स? इंडस नदी जो है जो हिमालयाज़ हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है. जो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है, आपको मैप में दिखाती हूँ मैं कहीं पे. द
यहाँ पे इंडिया का मैप है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था। देखो ये वाला मैप खोलो, ठीक है। यहाँ से देखो ये चाइना है, ये है हमारा तिब्बतन प्लेटू। तो यहाँ से ओरिजिनेट होके जम्मू कश्मीर से पूरा पास होके और इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फ़्लो होती है और फिर यहाँ पे अरेबियन सी में जो है चली जाती है, अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाती है। ये हमारी इंडस रिवर है। तो इंडस रिवर के किनारे यहाँ पे इंडस रिवर जो है, इसके किनारे जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन शुरू हुई थी उसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें हमने वैदिक एज के बारे में पढ़ा था, मौर्य और गुप्तास के बारे में पढ़ा था ना, इन सब के बारे में हमने। मिडिवल पीरियड वी गेट द नॉलेज ऑफ मोहम्मद गजनी, इन सब के बारे में जो भी लोग बाहर से आए थे इंडिया में और रूल किया था, उन सब के बारे में हमने स्टडी किया था, जैसे कि मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, इन सबको हमने मिडिवल पीरियड में स्टडी किया था, ठीक है। In modern period we get the knowledge of Indian freedom struggle against British ruler, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में हम क्या करते हैं, we get the knowledge of Indian freedom struggle। हमने क्या पढ़ा था कि भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी, उन सब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेज भारत में आए थे और भारत को अपना गुलाम बना लिया था, तो इन सब के खिलाफ जो हमारी आज़ादी का जो संघर्ष था उसको हम स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। ये सब हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। ये एक छोटा सा इसका समरी है, ब्रीफ है। अब हम देखो गेट द वर्ड्स पे आ जाओ, इधर नेक्स्ट पेज पे गेट द वर्ड्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? सीक्वेंस होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर। सीक्वेंस जैसे 1 2 3 4 5, हमने क्या करा, एक सीक्वेंस बनाया, हमने एक मतलब एक ऑर्डर में रखा। जैसे हम कभी रखते हैं कोई सामान की, सबसे पहले हमने सबसे नीचे सबसे बड़ी चीज़ रखी, उसके ऊपर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, सबसे ऊपर। तो हमने क्या करा, एक सीक्वेंस में चीज़ों को रखा। अगर आप क्लास में आते हो, आपको बिठाया जाता है कि पहले रोल नंबर 1 बैठेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। तो क्या है, आपको एक सीक्वेंस में बिठाया गया है, ठीक है। तो सीक्वेंस वर्ड आपको समझ में आया। दूसरा है एग्जिस्टेड। एग्जिस्टेड क्या होता है? टू एंड्योर, टू हैव अ रियलिटी। एग्जिस्टेड मतलब जो होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये चीज़ है, ठीक है। टू हैव अ रियलिटी कि मतलब ये सच्चाई में है, एग्जिस्ट करती है। अब जैसे हम कहें कि जैसे हमने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, यानी कि उस समय में हुई थी, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने बोला एग्जिस्टेड। फिर है एक्सकावेशन, नया वर्ड है आपका अगला जो है वो है एक्सकावेशन। देखो एक्सकावेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ एक्सकावेटिंग, डिगिंग। जब हम देखो हिस्ट्री के बारे में जब हमें जानना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना ज़मीन के नीचे से हमें मिलती है। ज़मीन के नीचे से मिलती है तो हमें ज़मीन को खोद के उन चीज़ों को निकालना पड़ता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता भी हमें ज़मीन के नीचे से ही पता चला था। जब हम वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बना रहे थे, तो रेलवे की खुदाई में ही हमें पता चला कि यहाँ तो एक शहर था, वहाँ पे उस शहर से रिलेटेड चीज़ें मिली, ठीक है। तो एक्सकावेशन क्या होता है? हिंदी में हम उसको बोलते हैं खुदाई करना, ठीक है, खोदना किसी चीज़ को, ठीक है। तो हिस्टोरियंस जो है ज़्यादातर उनको जो है हिस्ट्री के बारे में इन एक्सकावेशंस की मदद से ही पता चलता है, ठीक है। सक्सीड क्या होता है? टू अकम्प्लिश वंस पर्सन, मतलब सफल होना, किसी अपने किसी पर्पस को जो है पूरा कर लेना, उसको हम बोलते हैं सक्सीड। जैसे आप कहोगे कि मैं एग्ज़ाम्स में सक्सीड हुआ, सक्सेसफुल हुआ, या मुझे ये काम करना था मैं इसमें सफल हुआ, तो आप क्या कहोगे? आप सक्सीडेड हुए, ठीक है। आप अपने आपका जो पर्पस था आपने उसको पूरा कर लिया, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है? एजिटेशन, एक आंदोलन चलाना। जैसे हमने यहाँ देखा था ना सत्याग्रह मूवमेंट किया, देखो इस पेज पे यह क्या है आपका सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ लॉन्च्ड बाय गांधी जी, ठीक है। ये सत्याग्रह का मूवमेंट था जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आ जाओ टिक द करेक्ट आंसर पे। सबसे पहला है आपका नेशनल कांग्रेस वॉज अ पॉलिटिकल डैश, नेशनल कांग्रेस वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये दिख रहा है आपको फर्स्ट वन, इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। डैश नेशनल कांग्रेस वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या आएगा? ब्रिटिश, इंडियन या फॉरेनर? क्या आएगा आपका? आएगा इंडियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन पे टिक करो।
इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखो, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, ताजमहल किसने बनवाया था? देखो ऑप्शन देखो, पहला है शाहजहां, अकबर, मौर्य। बताओ किसने बनाया था शाहजहां ताजमहल? शाहजहां ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको टिक करेंगे। थर्ड है आपका, गांधी जी प्रिंसिपल वॉज, गांधी जी का सिद्धांत प्रिंसिपल क्या था? पहला ऑप्शन है ट्रुथ, दूसरा है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, तीसरा है आपका बोथ, बोथ मतलब कि ये दोनों। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सच्चाई भी और अहिंसा दोनों ही इनके सिद्धांत थे, तो आप टिक करो बोथ पे। ठीक है, फोर्थ है आपका, नियर द इंडस रिवर हड़प्पा वॉज एन इम्पॉर्टेंट। देखो इंडस नदी के किनारे हड़प्पा क्या था? एक इम्पॉर्टेंट विलेज था, सिटी था या कोई हाउस था? क्या था बताओ? एक सिटी था, तो सिटी पे टिक करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम। देखो आर्यंस कहाँ से आए थे इंडिया में? पाकिस्तान से, जापान से या सेंट्रल एशिया से? बताओ कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, सारे टिक हो गए आपके, क्लियर है? अब फिलिप्स पे आ जाओ, नीचे फिलिप्स पे आ जाओ। इनको करते हैं हम। पहला है आपका, अ टाइमलाइन डिस्प्लेस द, अभी अभी हमने पढ़ा द टाइमलाइन क्या दिखाती है? इवेंट्स का सीक्वेंस दिखाती है। सीक्वेंस फिल करेंगे, ऊपर से देख के फिल कर लो स्पेलिंग, सीक्वेंस फिल करो। सीक्वेंस, टाइमलाइन क्या होती है? जो हमें किसी चीज़ के सीक्वेंस को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एन अर्बन सिविलाइजेशन सिटीज़ वर वेल। देखो अर्बन सिविलाइजेशन में सिटीज़ क्या थी? वेल प्लान्ड होती थी, पहले से ही अच्छे से उनको प्लान करके बनाया जाता था। हमने पढ़ा था ना अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो सिटीज़ को बहुत अच्छे से प्लान करके बनाया गया था, तो यहाँ पे लिख लो प्लान्ड। नेक्स्ट है, कौटिल्य वॉज द डैश ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य के? क्या थे? एडवाइज़र। स्पेलिंग लिखो, ADVISOR। कौटिल्य के थे चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइज़र थे। नेक्स्ट है आपका, द गुप्ता पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड द डैश एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये भी हमने पढ़ा था। गुप्ता पीरियड को हम इंडियन हिस्ट्री का कौन सा पीरियड बोलते हैं? गोल्डन पीरियड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट्स हुई थी। ठीक है, तो इसमें फिल करोगे गोल्डन। हुमायूं वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। हुमायूं के बाद जो है कौन राजा बना था? कौन जो है सम्राट बना था? हुमायूं का बेटा, उसका नाम क्या था? अकबर। फिल करो अकबर। ठीक है, फटाफट से फिल करेंगे। जो भी फिल नहीं करा आप देख के फिल करो इसको। टिक द करेक्ट आंसर भी फिल करेंगे, फिलिप्स पे फिल करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये, और यही आज का आपका होमवर्क है। आपको ये फिल भी करना है और आपको ये लर्न भी करने हैं। ठीक है, फटाफट से बुक में फिल करो। पेंसिल से करोगे आप, पेन से नहीं करोगे। ठीक है, अपने अपने बुक में पेंसिल से फिल करेंगे आप। होमवर्क है ये आज का आपका, आपको इसको फिल भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है, ठीक है क्लास, यहाँ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसके बस हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए, बाकी सब हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है।